हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 18 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? तो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग है और मेघालय के जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं और राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा हैं जो अभी अरुणाचल प्रदेश के भी वो अतिरिक्त प्रभार उनके पास है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। तो साझा स्कूल बस प्रणाली लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। दूसरा प्रश्न हमारा, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यूके बन गया है, जो जापान के साथ पहला रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट करने वाला पहला देश बन गया। इसके तहत क्या है कि यूके है जो अपनी सेना जापान में भेज सकता है, जापान है जो अपनी सेना यूके में भी भेज सकता है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार होगा कि कोई यूरोपीय देश है जो जापान के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है। तो यूके के बारे में जान लेते हैं। यूके के जो अभी पीएम हैं वो ऋषि सुनक है और जो यहाँ के किंग हैं वो चार्ल्स तृतीय हैं। तो यहाँ के जो पीएम हैं ऋषि सुनक है और जो यहाँ पे किंग हैं जो चार्ल्स तृतीय हैं। और आज जापान के जो अभी राष्ट्रपति हैं, जापान के जो अभी प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पे फूमियो किशिदा हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन हैं और राज्यपाल हैं आर एन रवि। तो पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया और रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट करने वाला यूके बन गया है। और साझा स्कूल बस प्रणाली लॉन्च करने वाला पहला योजना किसने शुरू किया है? मेघालय ने। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एमपी के और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो राज्य में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। पांचवा प्रश्न है हमारा, वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है, जो वाहन ट्रैकिंग करने वाला पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और जो यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सुखबीर सिंह सुक्खू बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश पहली बार राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1971 में। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के रूप में पहली बार अस्तित्व में कब आया हिमाचल प्रदेश? तो 1971 में आया, 25 जनवरी 1971 को। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है, जो अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की है राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा हैं। ये अतिरिक्त प्रभार बी डी मिश्रा को दिया गया है मेघालय का। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। तो अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं हमारा कि रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन द फ्रीडम पुस्तक के लेखक है संजीव सान्याल। तो ये संजीव सान्याल कौन है? प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक कमेटी है उसके मेंबर हैं संजीव सान्याल। उन्होंने बुक लिखा है रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। अगला आठवां क्वेश्चन है, हम देखते हैं देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहला महिला कौन बन गई है? तो देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी के पद पर नियुक्त होने वाली पहला महिला बन गई है सीमा ढूंढिया। नौवां देखते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने केवल महिला संचालित बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान है जो केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर।
अगला प्रश्न है मेरा 11वां, किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सालाना जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पे है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष पे है पोषण अभियान लागू करने में, यह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं जो पोषण अभियान लागू करने में पहले स्थान पे हैं। कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह शिंदे हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह शिंदे हैं और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है साइबर अपराध से बचने के लिए अश्विनी वैष्णव ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर हैं। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी और एकनाथ शिंदे थे यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा नई चेतना नामक अभियान शुरू किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के जो मिनिस्टर हैं और गिरिराज सिंह हैं। तो नई चेतना नामक नया अभियान शुरू किया गया ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा और इसके जो मंत्री हैं, इसके जो मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह हैं। 15वां प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं और यहाँ के जो अभी राजधानी है रायपुर है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 जनवरी का प्रीवियस डे का, कल का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हम याद करने के लिए ज़्यादा हम मेमोराइज रह सके। तो पहला प्रश्न हमारा, एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा में विकास सहयोग के लिए समझौता किया त्रिपुरा के साथ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा, यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा विकास के लिए त्रिपुरा के साथ समझौता किया। त्रिपुरा की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम हैं जो मनिक साहा हैं। आगे हम देखते हैं, भारत की G20 की अध्यक्षता थिंक 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भारत में? तो G20 के अलग अलग शहरों में अलग अलग मुद्दों पे लेकर, जैसे कल्चर पे रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, थिंक से रिलेटेड जो बहुत अलग अलग शहरों में बैठक हो रहा है। तो थिंक 20 बैठक का आयोजन किया गया है भोपाल में। भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के जो राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। अगला हमारा, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 2023 में फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड मिला है आरआरआर को। आरआरआर के डायरेक्टर कौन है? सी राजामौली हैं। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है आरआरआर को। आरआरआर का डायरेक्टर पूछा जा सकता है कौन है? राजामौली हैं। और अभी आरआरआर के मूवी के ही गाने नाटू नाटू कहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, जो एशिया का पहला सॉन्ग बन गया है, जो बेस्ट सॉन्ग बना है, जो गोल्डन ग्लोब में अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा केरल का कौन सा जिला है जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो केरल का पहला जिला है जो कोल्लम है। केरल का पहला जिला कोल्लम है जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? कोल्लम बन गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनरई विजयन है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, यहाँ पे जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया कोल्लम को। आगे बढ़ते हैं, हमारा भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो बरून एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस के बीच है, जो ये नेवी का एक्सरसाइज है जिसका 21वां संस्करण शुरू किया गया है, वेस्ट कोस्ट पे किया गया है, पश्चिमी तट पे किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन बना है? तो मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता बने हैं अमेरिका की हैं आर बोनी गैब्रियल। तो ये पूछा जा सकता है 2022 के मिस यूनिवर्स के विजेता कौन है? 2022 के तो आर बोनी गैब्रियल हैं। ये किस देश से हैं? जो यूएसए से हैं। ये फिलीपींस मूल के हैं और जो ये हैं यूएसए के हैं। और इससे पहले 2021 में कौन थी? हरनाथ सिंह संधू थी। आगे, गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो खसावा दादा साहब जाधव को, जो भारत के एक ओलंपियन थे, उसे डूडल ने अपने
अपने विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, उनकी मूवी द व्हेल के लिए। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जो सालाना होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। अगला हमारा, वोमेंस आईपीएल के राइट्स किसे मिले हैं? तो वोमेंस आईपीएल को बाइकॉम 18 ने 5 सालों के लिए 951 करोड़ में मीडिया अधिकार खरीदे हैं। तो वोमेंस जो आईपीएल है उसका राइट्स खरीदा है बाइकॉम 18 ने 951 करोड़ में 5 सालों के लिए। अगला है वरुण एक्सरसाइज, जो वरुण अभ्यास है, जो नौसैनिक अभ्यास है, जो भारत और फ्रांस के बीच सालाना किया जाता है, ये 21वां संस्करण है। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेनमार्क के विश्व नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन और जापान के अकाने यामागुची ने मलेशिया ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब जीते हैं। तो महिला ओपन और पुरुष महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जो पुरुष में जीते हैं मलेशिया ओपन में वो है विक्टर एक्सेल्सन है, और जापान जो महिला में है अकाने यामागुची हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग इसे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या है, कि राइट टू साइट के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए एक नीति लागू किया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आप लोग सारे लोग कमेंट में करके बताएं, और जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। थैंक यू।